स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस के क्या टाइप्स होते हैं। किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के, लिखने के कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस को बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं, या फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, या किसी को ऑर्डर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के कई टाइप्स बनते हैं। तो पहला टाइप जो बनता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस इज नथिंग बट अ सिंपल स्टेटमेंट। ये क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट। इस सिंपल स्टेटमेंट में अरेंजमेंट होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं होगा, और ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा एक फुल स्टॉप से। याद रहेगा? बट इस असर्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव एक सिंपल सेंटेंस है जहां कहीं पे भी निगेटिविटी नहीं है, नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स नहीं है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में कई बार नो, नॉट, नेवर, नोबडी ऐसे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, जो दो तरीके का सिंपल स्टेटमेंट हो सकता है। या तो वो अफर्मेटिव होगा, जिसको अपन पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, या तो फिर वो नेगेटिव होगा, जहां पे नो, नॉट, नेवर, नोबडी जैसे वर्ड्स आएंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, यहां क्या लिखा मैंने? आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक सिंपल सेंटेंस है। देखो, मैं सिर्फ बता रही हूं कि मैं कहां जा रही हूं, स्कूल जा रही हूं। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया है जो एक सिंपल स्टेटमेंट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? सेकेंड सेंटेंस अगर मैं लू, आई डू नॉट लाइक कॉफी। ये नॉट जो दिखाई दे रहा है, उस वजह से मुझे क्या पता चला कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस किसका है? असर्टिव का। एक सिंपल स्टेटमेंट है, बट क्योंकि उसमें नॉट आ चुका है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस बना। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप, सेंटेंस का दूसरा टाइप, ये होता है इंटेरोगेटिव। कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव। ये होता है एक क्वेश्चन। सभी को पता है कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं, और क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं। क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं। क्वेश्चन जिसका आंसर कोई वर्ड, कोई सेंटेंस आ सकता है, ऐसा पहला क्वेश्चन, या फिर दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस या नो आ सकता है। तो सेंटेंस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उस सेंटेंस के दो टाइप है। एक है WH टाइप और दूसरा है वर्ब टाइप। ओके, अब पहचानेंगे कैसे कि कौन WH है? तो जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा WH वर्ड से, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, विच, हु, वाई, ये सारे जो है WH वर्ड्स है, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस को कहा जाएगा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट है वर्बल टाइप। वर्बल टाइप में क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन सिर्फ यस और नो में आंसर देना चाहता है, और ये स्टार्ट होता है वर्ब से। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। तो जो वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब कौन से? हेल्पिंग वर्ब्स देखो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वार हो गया, है ना? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। और ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले स्टेटमेंट का नाम है वर्बल क्वेश्चंस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस।
क्लियर दैट? तो हमने क्या देखा, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप है, यू कैन कॉल इट अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर हमने देखा कि इंटरोगेटिव के भी दो टाइप है, इट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्या है, एक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन है तो इसके भी दो टाइप है, WH टाइप एंड वर्बल टाइप। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, व्हाट इज योर नेम। सबने ये क्वेश्चन सुना है, राइट? ये क्वेश्चन तब बनेगा जब इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सी व्हाट इसको स्टार्ट कर रहा है, कौन सा टाइप हो गया ये, WH टाइप। क्लियर? अगर मैं दूसरा लेती हूँ, पहले इसको समझ लो, दूसरा स्टार्ट करने के पहले देखो, व्हाट इज योर नेम। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज योर नेम, आप लोग यस बोलते हो कि नो बोलते हो? आप आंसर करते हो ना, तो यस बोलते हो ना नो बोलते हो, आप आंसर करते हो, अपना नाम बताते हो, है ना? सो माय नेम इज, जो भी आपका नाम रहे वो। सो इसका आंसर या तो फुल सेंटेंस में आएगा या फिर कोई वर्ड आंसर शो करेगा या कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ इस आंसर को कंप्लीट कर सकता है, वो होता है WH टाइप क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है, अगर इसको लिखा, इज देयर एनी फंक्शन टुडे, ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन मार्क हमें दिख रहा है। और इस क्वेश्चन का आंसर जब तुम्हें देना हो, इज देयर एनी फंक्शन टुडे, तो आप बोल सकते हो यस या फिर नो। ऐसे क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है? तो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के दो टाइप्स, कौन से हैं? WH टाइप एंड वर्बल। ओके, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस कई तरह के होते हैं। देखो कैसे होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, जैसे कोई किसी को ऑर्डर दे देता है, ठीक है? कोई कमांड होती है, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर लेता है, कोई किसी को सजेस्ट करता है, कोई विश होती है या फिर एक एडवाइस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है बेटा, और इसमें खासियत ये है कि इसके पास सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट अब्सेंट है। जैसे यहां देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई सब्जेक्ट था, है ना? कोई तो था जो उस एक्शन को कंप्लीट कर रहा था। यहां ये लोग इतना क्लैरिफाई नहीं करते, सीधा ऑर्डर देते हैं। सपोज डू नॉट राइट, डोंट राइट, मैंने ऑर्डर दे दिया डोंट राइट, है ना? मैंने क्या कहा, डोंट राइट। ये जो दिख रहा है डू नॉट, ये वर्ब ने स्टार्ट किया, राइट? लिखो मत, मतलब मैं ऑर्डर दे दी। जैसे मैंने दिया, किसी ने रिक्वेस्ट करी, प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे बोल दिया किसी ने। प्लीज से क्या पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। यहां देखो, गिव मी योर पेन वर्ब से स्टार्ट हुआ, है ना? वर्ब से स्टार्ट हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो वर्ब से स्टार्ट होता है पर वो क्वेश्चन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैम ने सिखाया, वर्ब से जब स्टार्ट होगा तो वो क्वेश्चन रहेगा, पर यहां जब वर्ब से स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो या तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर विश हो सकती है, ठीक है? इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस के हम 6 अलग अलग स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारा लास्ट, मैं इस कोने में इसको बता दे रही हूँ, लास्ट हमारा 4th टाइप होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और ये बहुत ही आसान है इसको समझना। एक्सक्लामेटरी ये चीज ऐसी है जो सरप्राइज देती हम, है ना? स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करती है। जिस सेंटेंस में हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई दे वो क्या बन जाएगा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, वाओ, दिस इज द ग्रेट पिक्चर। APJ अब्दुल कलाम।
अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इस वाव की वजह से मुझे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस बोलने वाला पर्सन है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है और उस फीलिंग के साथ उसने वाव वर्ड को एक्सप्रेस किया है। जैसे कल इंडिया मैच हार गई तो तुम्हें क्या लिखना है? अलास, इंडिया लॉस्ट द मैच। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये अलास वर्ड ने क्या शो कर दिया हमें? ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और इस सेंटेंस का एंड होगा या फिर इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है?